इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, इस आत्मा को इसका बोध करा ले। ये मूल है इस आत्मा का जिसका बोध करना है। ये मूल की अंश होकर भी अपने मूल से अनजान, इसलिए पहले इस मूल को जानना है। जाणारी करा कल्याण, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि जानने से कल्याण होगा, इसकी प्राप्ति से कल्याण होगा। बिनु जाने होए नहीं प्रतीति, कि बिना जाने प्रतीति होने वाले नहीं हैं। और इसी प्रकार से ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए आत्मा अपने मूल को जाने, ये लहर अपने मूल को जाने, ये बूंद अपने मूल को जाने। इसी प्रकार से ये जब अपने मूल को जान लेगी तो जाणारी करा कल्याण, तभी कल्याण होगा। वरना कोई पढ़ाई लिखाई से कल्याण नहीं है, कोई दौलतों की प्राप्ति के कारण कल्याण किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? क्यों, कौन से पैगंबर ने कहा है कि ये कल्याण हो जाता है कि बेशक आप चाहे वो शारीरिक ताकत प्राप्त कर लो तब कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छी शक्ल सूरत हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, महल बाड़ियाँ प्राप्त हो जाएं तो कल्याण हो जाएगा, हाकम बन जाओ किसी रियासत के तो कल्याण हो जाएगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? कहीं पर भी तो बताया जाए कि शायद तुकाराम जी ने लिखा होगा, या फिर नामदेव जी का ये फैसला होगा, या फिर कबीर जी ने ये कहा होगा, या फिर पाक कुरान में ये कहा होगा, या फिर बाइबल में, या फिर गुरबाणी में, या फिर रामचरितमानस में, या फिर गीता के अमर संदेश में। कहीं तो मिले, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है कि ये कहा गया हो कि कल्याण होता है इस मालिक से नाता तोड़कर, इससे ना जुड़कर और दुनियावी सिलसिलों के कारण या साधनों के कारण, उपलब्धियों के कारण। ये कहाँ पर लिखा है? ये तो साफ साफ फैसले, वेदों को भी रचना कब की हुई है? कहते हैं कि सतयुग में वेदों की रचना, और उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो लगातार युगों युगों से एक ही फैसला कि जाणारी करा कल्याण, कि इसको जानने से कल्याण होगा, इस सत्य का बोध हासिल करने से ये कल्याण होगा। क्योंकि ये जानना एक रोशनी के समान है। जैसे अंधकार में हम भटकते भी हैं और ठोकरें भी खाते हैं, लेकिन रोशनी हमें ठोकरों से बचा देती है, हमारे वो भटकना समाप्त हो जाता है। जो हकीकत है, जो जैसा है, वो हमें उस रूप में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो रोशनी कितना हमारे लिए सहारा बन जाती है। जैसे एक कमरे में कुछ वस्तुएं पड़ी हुई हैं या कुछ वस्तुएं नहीं पड़ी हुई, दोनों के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है कि ये पता चले कि इस कमरे में क्या पड़ा हुआ है और क्या नहीं पड़ा हुआ है। दोनों चीज़ों के लिए रोशनी ही बताएगी हमें कि क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है। तो ये ज्ञान रूपी रोशनी के कारण ही हमें पता चलेगा कि किस चीज़ का अहमियत है जीवन में और किस चीज़ की नहीं है अहमियत हमारे जीवन में। ये ज्ञान रूपी रोशनी हमें बताएगी। ये वो शिक्षा रूपी रोशनी संतों की जो है वो हमें बताएगी, और युगों युगों से इसने ही बताया है, और कोई साधन नहीं बना है और कोई जरिया नहीं बना है। तो इसीलिए संत महात्मा भक्तजन वो इसी और ही ये प्रेरित करते आए हैं, हमेशा इसी और ही ये कदम इंसानों के बढ़ें, यही उन्होंने कहा है। और सुख इसी में छिपा हुआ है, आनंद इसी से प्राप्त होता है, और कोई साधन नहीं है और कोई ज़रिया नहीं है। जैसे वो पंक्तिदास अक्सर कहता है कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि सदा के लिए अगर सुखी होना चाहता है तो राम की शरण लेनी होगी, क्योंकि राम ही सदा रहने वाला है। ये दुनिया कब सदा रहने वाली है? ये हुकूमतें कब सदा रहती हैं? ये हमारे शरीर की ताकत आज नौजवानी है, किसी को कुछ नहीं समझते, और वो भी उम्र के तकाजे हो जाते हैं जब एक गिलास पानी का खुद नहीं उठा सकते हैं। तो वो सदा का सुख कहाँ? वो सदा की ताकत नहीं, वो सदा की हुकूमत नहीं, वो सदा की सुंदरता नहीं,
जिसको हम सुख का साधन मान रहे हैं, ये रिश्तेदार सुख का साधन, ये कब सदा रहते हैं। ज़रा सी गर्ज पूरी ना करो तो वही रिश्तेदार मुख मोड़ लेते हैं, या उनसे उपेक्षा करो, आपकी उपेक्षा ना पूरी हो तो वो धरे के धरे रह जाते हैं रिश्ते। तो ये इनमें से तो कोई भी तो सदैवी नहीं है, ये तो शाश्वत है ही नहीं। तो इसलिए कहा है कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की लो, क्योंकि राम ही तो सदा रहने वाला है। राम ही तो है जो एक रस रहने वाला है, बाकी तो एक रसता किसी चीज़ में नहीं है। एक रस है तो राम ही है। तो इसलिए इस राम की शरण लेने से ही, इस राम को जीवन में प्रधानता देने से ही ये जीवन में सच्चा सुख, सदैवी सुख आता है, जिसको हम आनंद कहते हैं। ये आनंदमय जीवन हो जाता है, आत्मा आनंदित हो जाती है, ये मन सुकून महसूस करता है। इस एक परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस मूल के साथ नाता जोड़ने से, इसका बोध हासिल करने से। तो आओ साथ संगत, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि आपला तो एक देव करुणा ध्यावा, त्याबिण सुख जीव नाही, कि त्याबिण जीवा सुख नाही। तो इस प्रकार से आपला तो एक देव करुणा ध्यावा, कि इस प्रकार से इस देव, इस परमात्मा, और ये देव प्राप्त कैसे होता है कि बिन सत्संग देव आदि देव पावी जेत नाही, कि इस प्रकार से बिन महापुरुषों के, संतों के संग से ये देव आदि देव की प्राप्ति नहीं है, जिसके कारण भ्रमों का नाश होना है। भ्रमों से नाश होना है भ्रमों का, तो हम सच्चाई में स्थित होंगे। तो इसलिए कहा है कि ये सत्संग के बगैर, महापुरुषों के संग के बगैर, ये सत्य निराकार के बगैर, के संग के बगैर ये प्राप्ति संभव नहीं है। ये देव आदि देव पावी जेत नाही, इसकी प्राप्ति नहीं है। और जब प्राप्ति ही नहीं है, अगर दुनियावी दौलतों की जिक्र कर लें कि अगर दुनियावी दौलत प्राप्त ही नहीं हुई है तो हमारी दुनियावी कंगालता कैसे दूर हो सकती है। अगर दुनियावी कंगालता भी दूर होनी है तो दुनियावी उस दौलत की प्राप्ति के कारण है। हमारा मुख अगर शक्कर या वो गुड़ हम मुख में डाले ही नहीं तो उसके बगैर हमारा मुख मीठा कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से ये प्राप्ति संभव नहीं है एक संतों के संगति के बगैर, एक ब्रह्म ज्ञानियों की संगति के बगैर ये संभव नहीं है। तो यही महापुरुष आज भी पैगाम दे रहे थे कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला। तो इस प्रकार से ये संतों का संग मिल जाता है तो दुर्लभ साच सुलभ करी पावा, कि ये जो दुर्लभ है ये आसान हो जाता है। ये कितना आसान हो जाता है जब ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है, तो यही दुर्लभ साच सुलभ करी पावा, ये आसान हो जाता है और जीवन का सफ़र भी फिर हमारा सहज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग ये कितनी अहमियत रखता है। यही महापुरुष संत जन ये बार बार ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि दुर्लभ साच सुलभ करी पावा, कि ये जो दुर्लभ कार्य है ये सुलभ हो गया क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया। तो इस प्रकार से ये दुनिया का, ये एक महापुरुष संत जनों ने दुनिया के लोगों को यही संदेश, यही पैगाम ये दिया है युगों युगों से कि हे इंसान, इस प्रकार से जैसे फरीद जी भी कहते हैं कि उठ फरीदा सुतिया दुनिया भालन जा, मत कोई थी वे बख्शिया तू भी बख्शिया जा, कि इस प्रकार से तू जग और उठ और खोज कर ले। खोज कर ले किसकी? सत्य की खोज। सत्य की खोज तो तू इसी तरह से जपी तपी तप ईश्वर अपने शरीरों को सुखा कर भी कंदराओं में वो भी हासिल ना कर पाएं। तो सत्य की खोज नहीं, खोज करनी है तो ब्रह्म ज्ञानियों की खोज करनी है। तो वही फरीद जी कह रहे हैं कि उठ फरीदा सुतिया दुनिया पालन जा, मत कोई थी वे बख्शिया तू भी बख्शिया जा, कि जो खुद बख्शा हुआ है उसका संग कर ले, उनकी खोज कर ले, ताकि
तेरी भी गति हो जाए, तेरा भी भव सागर से पार उतारा हो जाए, तू भी वास्तविकता में एक अपने जीवन के मनोरथ को पूरा कर ले और इसी जीवन काल में मोक्ष और मुक्ति का पात्र बन जा। इस प्रकार से ये तूने ये कार्य करना है, ये तूने कार्य करना है। तो आओ साथ संगत, यही महापुरुष संत जन कहते हैं कि इंसान अगर इस बात को तू समझ जाएगा तो तू अपने जीवन का कल्याण कर लेगा, वरना तो बिगाड़ ही बिगाड़ है। इस लोक में भी बिगाड़, आगे भी बिगाड़, और आगे के बिगाड़ को से बचाव करना है अगर तो इस लोक में जो बिगाड़ है इसको दूर करना है, और यहीं पर तूने वो कदम उठाने हैं, यहीं पर वो उपचार करना है, यहीं पर वो इलाज करना है, यहीं पर वो प्राप्ति करनी है। आगे नहीं कि आगे जाके हो जाएगा तब देखेंगे, नहीं, तब तो कुछ देखना ना देखना कुछ फंतर नहीं पड़ने वाला है, फिर तो भुगतना ही भुगतना है। ये तो अभी करना होगा, ये कदम अभी उठाने होंगे, ये अभी कार्य है जो करना होगा। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही पुकार कर ये कह रहे हैं कि इंसानों, तुम इस प्रकार से ये जागृति को प्राप्त कर लो, इस जागरूकता को प्राप्त कर लो, और इसी तरह से इस भव सागर से पार उतरकर अपने इस जीवन के मनोरथ को तुम पूरा कर लो। यही संत महात्मा भक्त जनों की वाणी है जो लगातार यही समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसी एक अवस्था को प्राप्त करके ये जीवन हमारा तय हो जाता है। तो आओ साथ संगत, दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि सभी को ऐसी तौफीक बख्शे, सभी को ये ध्यान बख्शे, इस तरफ इंसान का ख्याल जाए कि वाकई ही ये बड़े मायने रखते हैं महापुरुषों के बोल, ये महापुरुषों के वचन, ये संदेश, ये आदेश, ये बहुत मूल्यवान हैं, ये इनकी बहुत कीमत है, ये मायने रखते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन को भी मायना मिल जाएगा। तो वो हम उसको नज़रअंदाज ना करें, हमारा इस प्रकार से हम भी उस तरफ बढ़ें, तो ये इंसानों को ये ख्याल प्राप्त हो जाए, ये एहसास इंसानों का ये जाग जाए। यही महापुरुष संत जन ये जतन और प्रयास कर रहे हैं। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस अरदास प्रार्थना के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को सुमति प्राप्त हो, सभी को ये जागरूकता प्राप्त हो, ताकि हर आत्मा का जन्मों जन्मों का अंधकार दूर हो, वो भी अपने मूल में स्थित हों, और इसी प्रकार से जो इस जीवन के यात्रा को तय कर रहे हैं लोग, तो वो भी, उनको भी जीवन जीने का सभी को ये सलीका प्राप्त हो जाए कि सही ढंग से इस जीवन को जिएं, एक जागरूकता के साथ, एक ऐसे सुंदर भावनाओं से युक्त होकर, प्रेम करुणा मिलवर्तन के भाव से युक्त होकर, एक दूसरे को सुख देते हुए और एक दूसरे गिरे हुए को उठाते हुए, एक राहत देते हुए, इस प्रकार से इस जीवन के सफ़र को सभी तय करें। यही शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास, दातार कृपा करे इसी तरह से सभी मानवता की डगर पर चलते जाएं और दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन का आनंद लेते जाएं। साथ संगत जी।